Good morning, my dear students. How are you all? Hope you are fit, fine, safe, and healthy. So, welcome to my channel Primary Science. So, today I am here to explain you the new chapter of science, that is rocks, minerals, and soil. जैसे इस चैप्टर के नाम से आपको पता चल रहा है, इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे. एंड दिस चैप्टर इज सो बिग, सो आई हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इनटू पार्ट्स. So I will discuss in this video about part number 1, that is rocks. So as the name is speaking about itself, what do you mean by rocks? आपने देखा होगा बेटा, कहीं कहीं आपके नेबरहुड में बहुत सारी बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन होता है, मॉल्स का कंस्ट्रक्शन होता है, स्कूल बनते हैं, तो व्हाट यू सी देयर, मैनी ऑफ द स्टोन्स, सम बिग स्टोन्स, some small stones. So normally we say them rocks. And many famous buildings also are known for their architecture and the stone used for their constructions. Hope you all have visited many of them, such as Red Fort, Jama Masjid. They all are made up of red sandstone, and Taj Mahal and Lotus Temple are made up of white marble. So these are different type of rocks. These type of rocks can be classified into 3 groups. So here you can see our rocks can be classified as number 1, it is igneous rock, number 2 it is sedimentary rocks, and number 3 it is metamorphic rocks. So the first rock is igneous rock. Now what is the difference between these rocks? What do you mean by these rocks? इन रॉक्स से और कितने एग्जाम्पल्स है इग्नियस रॉक के, इन दिस आई विल एक्सप्लेन यू दैट. तो सबसे पहले इग्नियस रॉक्स. एज यू हैव लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जो हमारी अर्थ होती है उसकी 3 लेयर होती है. फर्स्ट क्रस्ट, देन मिडिल वन मेंटल, एंड द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कोर. तो व्हेन द कोर एंड कोर इज मेड अप ऑफ मोल्टन लावा, इट इज हॉट लिक्विड. क्या होता है बेटा, द कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ एंड इट इज मेड अप ऑफ मोल्टन लावा. मोल्टन लावा क्या होता है, पिघला हुआ लावा. इट मीन्स वी कैन से इट ऑल्सो द हॉट लिक्विड. तो जब ये लिक्विड लावा होता है, जब वो हमारी सरफेस पर आता है, व्हेन इट कम्स टू द अर्थ सरफेस, तो व्हाट हैपेंस, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर इट बिकम कूल. वो एकदम से जब हमारी सरफेस के ऊपर आता है, अर्थ की सरफेस के ऊपर आता है, तो वो ठंडा हो जाता है. एंड व्हेन इट बिकम्स कूल इट बिकम अ टाइप ऑफ सॉलिड रॉक. तो दिस सॉलिड रॉक इज ओनली नोन एज इग्नियस रॉक. नाउ यू कैन सी हेयर in this slide the forming of igneous rock. See here in the innermost layer of the earth, that is core, there is molten rock. Molten rock means पिघली हुई rocks. तो क्या होता है बेटा, when the volcano eruption is there, तो volcano eruption क्या होता है, हमारी volcano erupt हो जाता है और जो अंदर की पिघली हुई मिट्टी stones होते हैं वो बाहर आ जाते हैं. Then what happens, when this molten rock come in the form of liquid on the surface of the earth, it becomes cool. वो ठंडी हो जाती है और ठंडी होकर वो एक solid rock में बदल जाता है, and it forms the igneous rock as you can see very well in the slide. Now we will move on to the some types of igneous rock. First is granite. I want to tell you that it is the most common rock. ये हमारे वर्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली रॉक है. एंड अगेन आई हैव टेल यू दैट इट इज़ अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक. सो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ मोल्टन लावा. एंड वाई वी यूज़ दिस रॉक, फर्स्टली इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग फ्लोर्स. जो हमारे घरों के फ्लोर्स होते हैं या जो हमारे किचन के काउंटर्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट and they also come in different colors and patterns. Now we will move on to our second type of igneous rock, that is pumice. What is the main function और main क्या क्या इसके components होते हैं? It is like ash colored rock. जैसे धुआं होता है उस कलर की ये रॉक होती है. It is also formed by the quick cooling of lava.
अब प्यूमिस में बेटा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इट हैज़ लॉट ऑफ होल्स, उसके अंदर बहुत सारे छेद होते हैं. एज प्यूमिस, द एग्जाम्पल ऑफ प्यूमिस दैट यू मे नो बेटर इज चॉक. ओके, सो इट हैज़ लॉट ऑफ होल्स जिसकी वजह से वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है. एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द प्यूमिस रॉक? सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका यूज़ होता है दैट डेंटिस्ट यूज द पाउडर ऑफ दिस स्टोन टू पॉलिश टीथ, एंड ऑल्सो इट इज़ यूज्ड ऑन द बॉटम ऑफ आवर फीट टू स्क्रब, एंड इट अगर हम इससे अपने पैरों को स्क्रब करते हैं देन इट विल रिमूव द डेड स्किन ऑफ आवर फीट्स. Now the third is obsidian. Obsidian, again and again I am telling you that all the igneous rocks are formed by the quick cooling of lava. Then it is dark in color. जो भी ये obsidian rocks होती हैं ये हमेशा dark color की होती हैं, smooth होती हैं, and it gives the glassy look. And most important part of this is that obsidian is used for making jewelry. Then we come on the last example of igneous rock, that is basalt. It is also the most common rock found on earth. It is grey in color and it is rich in magnesium and iron, and the use of basalt rock is that it makes up most of the ocean floors. Now all of you can have a look on the different type of igneous rock. Granite, pumice. You can see the holes in the pumice rocks, then basalt, and then obsidian. Now we will move to the next part of our video, that is sedimentary rocks. Now how these rocks are formed? What happened बेटा कि जब हमारी rocks टूट जाती हैं then the wind and change in weather conditions ऑल्सो ब्रेक अवे द रॉक्स फ्रॉम द माउंटेन्स. जो माउंटेन्स पे रॉक्स होती हैं, जब बहुत तेज़ बारिश आती है या बहुत तेज़ हवा चलती है तब क्या होता है, ये रॉक्स टूट जाती हैं. देन दीज ब्रोकन पीसेज, जो माउंटेन्स पे जो रॉक्स होती हैं, जो उनके टूटे हुए पीसेज होते हैं, दे डिपॉजिट एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, एंड दीज मेक्स लेयर टू फॉर्म द सेडिमेंट्री रॉक्स. One most important thing in this is that these rocks are also formed from the shells of sea creatures. जो sea creatures होते हैं, सी में रहने वाले जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, क्रिएचर्स होते हैं, उनके शेल्स से भी सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है. Then we will learn about the examples of sedimentary rocks. First, before explaining you about the examples, there are 5 steps that how the sedimentary rocks formed. So number 1 is weathering. As you all know, what do you mean by weathering? When the rocks is broken down into pieces, or we can say sediments. Second step is erosion. Erosion means carried away. When we carried away something to the new location, एक जगह से दूसरी जगह पर जब कोई चीज़ जाती है. in case of sedimentary rocks, the erosion, what do you mean by erosion? The sediments are carried away to a new location. Then deposition. Deposition means to deposit something. What happened when the sediments carried away to the new location? Then what happened? Sediments are laid down in a new location. वो नई location पे जाकर बैठ जाते हैं. And these sediments build up in layers. वो अपनी एक एक layers form कर लेते हैं. Then the fourth process is compaction. What do you mean by compaction? When sediments are deposited in a new location, और वो जब layers में बदल जाते हैं, then what happen? They are pressed together. जब ऊपर से आप इस तरह से समझिए कि जब हम बहुत सारी किसी चीज़ की लेयर बनाते हैं और उसके ऊपर एक और लेयर रख देते हैं, तब क्या होती है, जो नीचे की लेयर्स होती हैं वो प्रेस हो जाती हैं. इन द सेम वे sediments are pressed together by the weight of new sediment on top. And the last process is cementation. Cementation means जैसे हम जब किसी का आपने घर बनते हुए देखा होगा तो वो सीमेंटेड हो जाता है और एक जगह फिक्स हो जाता है. इन द सेम वे sediments are glued together by a chemical reaction, and in this way sedimentary rocks
are formed. Now we will move to our next heading, that is types of sedimentary rocks. So the first type is sandstone. How this type of sandstone is formed? It is formed when the particles of sand get deposited together. जब बहुत सारे सैंड्स के पार्टिकल एक जगह आकर डिपॉजिट हो जाते हैं, तब हमें जो स्टोन या जो रॉक मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सैंडस्टोन. And the most important thing about this type of stone is, firstly it is very soft stone, and secondly it is not harmed by saline sea water. जो समुद्र का खारा पानी होता है वो सैंडस्टोन को हार्म नहीं पहुंचा पाता. That is the main reason that it is used to build the exterior part of the seashore buildings. For example, Red Fort, Jama Masjid are some famous monuments that are made up of red sandstone. Now moving to the second type, it is conglomerate. Again, how it is formed? It is formed when the pebbles and gravels, जो भी हमारे मोटे मोटे या छोटे छोटे टुकड़े होते हैं स्टोन्स के, दे गेट सीमेंटेड टुगेदर. और वो किस तरह की रॉक्स बना लेता है? कॉन्ग्लोमेरेट. इट इज फाउंड इन द शेड ऑफ ग्रे एंड ऑरेंज and it is polished to make the ornaments. Now third is shale. When clay and mud particles solidify, they form shale. जब clay which type, what do you mean by clay? जिसके आप toys बनाते हैं. Okay, so when clay and mud particles एक जगह solidify हो जाते हैं, then they form this type of rock. So that's why it is used in making bricks and cement. Now limestone. Limestone is formed when the cells of sea creatures are tightly packed together. जो sea creatures के shells होते हैं वो जब एक जगह tightly packed हो जाते हैं तो वो हमें किस टाइप की रॉक देता है? सेडिमेंट्री रॉक, जिसको हम लाइमस्टोन कहते हैं. Limestone is also very soft rock and it is very easy to cut into blocks. That's why it is used in making cement and glasses. Now these are the picture of some type of sedimentary rocks. Have a look. Now we will move on to the metamorphic rocks. First of all, the thing which I want to add in this metamorphic rocks, there's the most metamorphic rocks are either igneous or sedimentary rocks. Metamorphic rock किसी तरह की भी नई रॉक नहीं होती. When the existing, जो हमारे पास sedimentary और igneous rock हैं, is transformed the chemicals in it. जो भी उसके अंदर chemicals होते हैं उनको वो transformed कर लेता है और it changes its shape and also its forms. और जो हमें नई तरह की रॉक मिलती है, it is known as metamorphic rocks. And secondly, these rocks are formed by intense heating up of the earth crust. जो हमारी अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर होती है, जब वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाती है, then it forms the metamorphic rocks. As you can see here, जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, जब उस पर हीट एंड प्रेशर पड़ता है तो हमें एक तरह की रॉक मिलती है, that is known as metamorphic rocks. Now move on to the types of metamorphic rocks. So first is slate. As I have earlier told you that metamorphic rock is either sedimentary rocks or igneous rock. तो ये बनती भी इनसे ही है. Then slate, it is made from the shale. It is dark in color and it is used for making slates, bricks and cement. Now genesis, it is formed from granite. Again, granite is an igneous rock. It has got different type of stripes and it is used as a building stone. Now marble. Marble is made up of from limestone, which again is a sedimentary rocks. Marble बहुत सारे colors में होता है बेटा, and it is most commonly used for making statues and buildings. बहुत सारे कलर्स में मार्बल होता है, पर जो सबसे ज़्यादा यूज में मार्बल आता है दैट इज वाइट मार्बल. एज यू हैव सीन Taj Mahal, it is made up of limestone only. Now what is the use of this type of
rocks, it is used for making statues and buildings. Now quartzite, it is made from sandstone. Again sandstone is a sedimentary rocks. तो ये मत भूलना कि metamorphic rocks, igneous rocks और sedimentary rocks का ही एक नया फॉर्म है, एक नया रूप है. And this type of rock is used for making statues, jewelries and ornaments. Have a look on this type of metamorphic rocks: slate, quartzite, marble. This is all for this. Hope you like it. You have to read the chapter. You have to see twice this chapter. And if you have any doubts, you can give me a message or you can comment it in the comment box. And never forget to like, share and subscribe my channel.